जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। श्री ठाकुर जी की अद्भुत लीला। श्रीमद् भगवद गीता में आता है, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। पूज्य श्री पंडित जी की विरह अवस्था विकट थी। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई कृष्णता, रोदन, क्रंदन, मानसिक अवसाद, जड़ता, स्तब्धता, मूर्छा आदि को देखकर सभी को आपकी जीवन लीला के समाप्त होने की आशंका होने लगी। किसी को कुछ सूझता ही नहीं था कि क्या किया जाए। कुछ लोग यह परामर्श देते थे कि आपको श्री रास विहारी के समीप भेज दिया जाए, जिससे आपके जीवन की रक्षा हो सके। पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी ने अपना मत व्यक्त करते हुए श्री खुशीराम जी से कहा, खुशीराम, पूज्य श्री पंडित जी को घर में रोक रखने का आग्रह मत रखना। इस आग्रह से शरीर पात होने का भय है। अन्य कुछ लोग आपको श्री रास विहारी के समीप न भेजने के पक्ष में थे। कारण स्पष्ट था। श्री रास विहारी का सामीप्य इनकी प्रेम अग्नि को बढ़ाने में घी का काम करेगा। लौकिक दृष्टि से एक व्यवहारिक तथ्य यह भी है कि सदैव श्री रास विहारी के संग रहा नहीं जा सकता। पूज्य श्री पंडित जी श्री रास विहारी के साथ सदैव के लिए रहें तो आपके आश्रित जनों की क्या दशा होगी। सभी एक मत नहीं थे। इस कारण कोई एक निश्चय नहीं किया जा सका। रोते कलपते श्री रास विहारी के वियोग में किसी प्रकार 16 दिन बीत गए। 17वें दिन आपके प्राण रक्षार्थ श्री भगवान ने एक विचित्र लीला की रचना कर दी। पूज्य श्री पंडित जी विरह वेदना से अत्यधिक व्यथित थे। आपको किसी के आने जाने का अथवा परिचित अपरिचित का कोई भान नहीं था। आप चिंता मग्न से बैठे थे। इसी समय आपके समीप एक वैश्य आए। उन्होंने आपसे कहा, पंडित जी, पाए लागू। कुछ दिना पहले आपने हमारे बालक की जन्म पत्री बनाई ही, वाकई ये दक्षिणा है। यह कहते हुए आपके हाथ पर एक लिफाफा रखकर वे चले गए। उस समय आपकी मनस्थिति दूसरी ही थी। आपको कुछ होश नहीं था। आपने वह लिफाफा एक और उठाकर रख दिया। उसमें 50 रुपये थे। आप जन्म पत्री बनाने की दक्षिणा 1 रुपया से अधिक लेते नहीं थे। इतने रुपए दक्षिणा के रूप में आना यह विलक्षण बात ही थी। इस विलक्षण बात की संरचना परम समर्थ एवं परम सुहृद भगवान के अतिरिक्त कौन कर सकता है। श्री रास विहारी के दर्शन एवं मिलन के बिना प्राण बचने की संभावना नहीं थी। आपने इसे श्री भगवत लीला ही माना और यही भावना बना के श्री रास विहारी के दर्शनार्थ श्री भगवान ने यह धनराशि वैश्य के वेश में प्रच्छन्न रूप से मेरे पास भेजी है। इस भाव के आते ही हृदय आशा और उत्साह अतिरेक से भर गया। मृतक शरीर में जीवनी शक्ति का संचार हो गया। अब उन रुपयों के उपयोग द्वारा आपने श्री रास विहारी के समीप जाने का निश्चय कर लिया। पूज्य श्री पंडित जी का हृदय इस श्री भगवत लीला के प्रति धन्यता एवं कृतज्ञता के भावों से अभिभूत हो गया। श्री नाथ द्वारा की यात्रा। जो भक्त अपनी स्त्री, घर, पुत्र, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर मेरी शरण में आ गए, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। श्रीमद् भागवत में यह आता है, जिस समय हाथरस से घर छोड़कर पूज्य श्री पंडित जी नाथ द्वारा जाने के लिए तैयार हुए, उस समय आपके आश्रित अनेक प्राणी अपने को अनाथ अनुभव कर व्याकुल हो गए। जो लोग आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करके आध्यात्म पथ की ओर अग्रसर हो रहे थे, उनका अंतर अकुला रहा था। विशेष रूप से कुछ ऐसे थे जिनका जीवन सब प्रकार से आप पर ही निर्भर था। आपके एक पुत्र और एक पुत्री, छोटे भाई की विधवा युवा पत्नी और उसकी गोद में उसका एक शिशु पुत्र, ये 4 प्राणी अपने को सर्वथा अनाथ अनुभव कर रोने लगे। अपाहिज, लूले, लंगड़े, अंधे, अनेक पशु पक्षी जिन्हें आप अपने आत्मज की भांति प्रेम पूर्वक पालते थे, वे सब के सब निरीह और मूक पशु पक्षी भी अनाथ होकर व्याकुल थे। आपके अनुगत एक सदगृहस्थ श्री प्रेमचंद्र जी की बड़ी बूढ़ी बुआ जी थी, जो प्रायः आपके सत्संग कीर्तन में सम्मिलित होती रहती थी। उन्होंने आपके पुत्र, पुत्री, बच्चों एवं शांति तथा भ्रातृपुत्र शिशु कृष्ण दत्त को सामने लाकर कहा, पंडित जी,
इन बालकों की ओर तो देखो, ये किसका आश्रय लेंगे। पूज्य पंडित जी को श्री रास बिहारी से मिलने की इतनी तीव्र उत्कंठा थी कि आपको न चिंता थी कि आश्रित जनों की, न सुध थी, न शरीर की, न स्मृति थी संसार की। आपकी स्मृति में एकमात्र श्री रास बिहारी ही रह गए थे। पूज्य श्री पंडित जी ने अपने इन बालकों की ओर देखा तक नहीं। उस समय के अपने पागलपन की स्थिति एवं परिवार की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए पूज्य श्री पंडित जी ने स्वयं ही बताया। पंडित जी ने कहा, जब हम श्रीनाथ जी जाए रहे, वह समय रहवे के लिए न अपनों घर किराए पे रहते। घर में 4 प्राणी सर्वथा अनाथ, कोई कमाए हुए लायक नहीं, 1 रुपया नहीं तथा आज से कल के लिए 5 सेर अन्न को संग्रह नहीं। ऐसी दशा में घर छूटो, कुछ होश ही न रहो कि घर को कहा होएगो। एक के पीछे पागल, दूसरों कुछ सूझतो ही नहीं रहो। यह विचार करवे की सामर्थ्य ही नहीं रही कि कौन अपनो है कौन परायो। एकमात्र श्री रास बिहारी से मिलने की छटपटी लगी ही। मन बुद्धि अपने हाथ में नहीं रहे, कौन सोचे कौन विचारे। एक विचित्र पागलपन, एक विचित्र विरह का उन्माद। इस प्रकार एक श्री रास बिहारी के पीछे पागल बने हुए पूज्य श्री पंडित जी का घर छूट गया। यदि सर्वथा पागलपन न होता तो क्या पूज्य श्री पंडित जी इस अवस्था में अपने इन आश्रितों का त्याग कर पाते। आपका स्वभाव तो अपने स्वामी के अनुरूप था। करुणा में रघुनाथ गुसाई बेगी पाए ही पीर पर आई। किसी के दुखी होने की संभावना मात्र से आप दुखी हो जाते थे, परंतु इस समय मनस्थिति कुछ और ही थी। प्रेमोद्भूत पागलपन सीमा का अतिक्रमण कर रहा था। आपका चित्त श्री रास बिहारी के चिंतन में इस समय इतना अधिक डूबा हुआ था कि श्री रास बिहारी के अतिरिक्त अन्य के विषय में विचार करने की आपकी सामर्थ्य ही नहीं थी। इसका ज्वलंत प्रमाण यह था कि अत्यंत दयनीय अवस्था में उपस्थित अपने पारिवारिक आश्रित जनों को श्री भगवत लीला से प्राप्त 50 रुपये में से 1 रुपया भी उनके निर्वाह के लिए देने की स्मृति तक नहीं आई। ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इनका क्या होगा, यह विचार ही नहीं उठा। स्मृति दिलाने पर भी इनके विषय में कोई संकल्प नहीं बना। पूज्य श्री पंडित जी ने उन 50 रुपये में से श्री रास बिहारी की सेवा के लिए एक छोटा सा सुंदर बक्स, कुछ सूखे मेवे, मिठाइयाँ एवं फल खरीदकर अपने साथ ले ली। 18वें दिन आप रेल मार्ग से श्री रास बिहारी ठाकुर की दर्शन अभिलाषा हृदय में संजोए श्रीनाथ द्वारा की ओर चल दी। श्री रास बिहारी ठाकुर जी से मिलने की त्वरा इतनी प्रबल थी कि निरंतर छटपटाहट, बेचैनी का अनुभव हो रहा था। इस समय की मनस्थिति की चर्चा करते हुए एक बार पूज्य पंडित जी ने कहा, हमारो जब घर छूटो तब श्री रास बिहारी ठाकुर से मिलवे की कैसी तीव्र उत्कंठा रही, कोई भुक्त भोगी ही जान सके। कह के नाय समझायो जा सके। निरंतर बेचैनी, छटपटाहट, हृदय लगतो उछल के फट जाएगो। मन कहतो कि पंख होते तो उड़ के तत्काल इनके समीप पहुंच जातो और दर्शन करके आनंद लाभ करतो। इनके वियोग में एक एक क्षण को जीवन कठिन जान पड़तो। पूरी लालसा जगे इनके मिलन की तब काम बने। चटपटी लग जाए तो फिर कुछ बाकी ना रहे। पूज्य पंडित जी का शरीर तो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, परंतु मन वायुयान से भी अधिक तीव्र वेग से उड़ान भर रहा था। श्री रास बिहारी ठाकुर से मिलने की उत्सुकता हर पल बढ़ती ही जाती थी। अंतर में अनेक कल्पनाएं और विविध संभावनाएं उठती बुझती थी। चित्त कभी आशा और कभी निराशा के झूले में झूलता रहता था। कैसे मिलेंगे श्री ठाकुर जी, स्वामी श्री लाडली शरण जी क्या कहेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। अनेक आशंकाएं अंतर को मथ रही थीं। मस्तिष्क में अनेक विचार और भावों की आंधी चल रही थी। आशंका से उन्मथित, आशा से उत्कंठित, आस्था से उत्साहित और आकुलता से उत्पीड़ित पूज्य श्री पंडित जी किसी प्रकार श्री नाथ द्वारा पहुंच गए। श्री नाथ द्वारा पहुंचने के समय की अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए पूज्य श्री पंडित जी कहते थे, मैं अश्विन के महीने में काहू किसान को बैल खो जाए हैं, तब वाकु प्रत्येक बैल दूर सो देखवे पे अपनों ही जान पड़े हैं। ठीक यही प्रकार हमारे मन की स्थिति वह समय ऐसी ही रही। श्री रास बिहारी ठाकुर जी के समवयस्क को ही बालक
श्री वल्लभ कुली गोल टोपी पहने हमें दिखाई दे तो वह श्री रास बिहारी ठाकुर ही जान पड़तो। श्रीमद् भागवत में आता है, हमारे मन का एक एक संकल्प श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की सेवा के लिए उठे। हमारे चित्त की प्रत्येक वृत्ति उनके श्री चरण कमलों के चिंतन में लगी रहे। हमारी वाणी सदैव उनके नाम गुणों का गान करती रहे। हमारा शरीर उनको प्रणाम करने, उनकी आज्ञा पालन करने तथा सेवा में लगा रहे। पूज्य श्री पंडित जी ने श्री नाथ द्वारा पहुंचकर सर्वप्रथम श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करके श्री रास बिहारी ठाकुर जी का पता लगाया। श्री रास मंडली श्री मथुरा से श्री नाथ द्वारा आई। श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करके श्री रास मंडली लीला करने के लिए कांकरोली चली गई थी। अतः पूज्य श्री पंडित जी नाथ द्वारा से चलकर कांकरोली पहुंचे। कांकरोली में श्री द्वारिकाधीश जी के मंदिर में सायंकाल श्री रासलीला होती थी। श्री रास मंडली श्री द्वारिकाधीश जी के मंदिर के समीप ही एक धर्मशाला की दूसरी मंजिल पर इस समय ठहरी हुई थी। धर्मशाला के बाहर स्वामी श्री लाडली शरण जी सर्वप्रथम पूज्य श्री पंडित जी को मिले। पूज्य श्री पंडित जी को देखकर श्री स्वामी जी ने कहा, पंडित जी आप यहाँ भी आ गए। पूज्य पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ आ कैसे नहीं जाते। यह कहकर पूज्य श्री पंडित जी रोने लगे। उस समय ऐसा ही पागलपन था। कुछ काल श्री स्वामी जी के सन्मुख खड़े रहने के पश्चात पूज्य श्री पंडित जी ने पूछा, श्री ठाकुर जी कहाँ हैं? श्री स्वामी जी ने दूसरी मंजिल पर ऊपर जाने का संकेत किया। श्री स्वामी जी के प्रसन्नतापूर्वक मिलने से पूज्य श्री पंडित जी के मन से एक बड़ी भारी शंका निर्मूल हो गई। रास्ते में पूज्य श्री पंडित जी के मन में यह विचार आता था, स्वामी श्री लाडली शरण जी क्या कहेंगे, क्या व्यवहार करेंगे। यदि वे श्री ठाकुर जी के साथ नहीं रहने देंगे तो बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। तब जीवन का बच पाना सर्वथा असंभव हो जाएगा। पूज्य श्री पंडित जी को श्री रास बिहारी भगवान की कृपा का ही एकमात्र आश्रय था। आपको विश्वास था कि श्री रास बिहारी साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। मेरी परिस्थिति एवं मेरे अंतर हृदय की बात उनसे छिपी नहीं है। यह विश्वास ही पूज्य श्री पंडित जी को श्री रास बिहारी भगवान के समीप ले आया था। जब स्वामी श्री लाडली शरण जी प्रसन्न एवं अनुकूल दिखलाई दी, तब आप श्री रास बिहारी भगवान की कृपा का अनुभव करके भाव विभोर हो गए। अब आप निर्भय एवं निशंक होकर श्री रास बिहारी भगवान के समीप चले गए। श्री रास बिहारी ठाकुर का दर्शन करते ही पूज्य श्री पंडित जी के हृदय में जो अपार आह्लाद की अनुभूति हुई, वह आपके ही शब्दों में। पंडित जी कहते, वाह समय इनसो मिलके इतनी प्रसन्नता भई, कितने आनंद की अनुभूति भई, कहो नहीं जा सके। मानो काहू दरिद्र को कुबेर को कोष मिल गयो, जन्म रंक जनु पारस पावा। श्री रास बिहारी ठाकुर जी पूज्य पंडित जी को देखते ही प्रसन्नता से किलक उठे और दौड़कर पूज्य श्री पंडित जी से लिपट गए। पूज्य श्री पंडित जी ने परम कृपालु शरणागत प्रभु श्री रास बिहारी के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया और अपने अश्रु जल से श्री चरणों का प्रक्षालन करने लगे। श्री ठाकुर जी भी झुककर अपने कर कमलों से अपने आश्रित भक्त पूज्य श्री पंडित जी के सिर का स्पर्श करते हुए अपने नेत्रों से अश्रु बिंदुओं की वर्षा कर रहे थे। उस अश्रुवारी से पूज्य श्री पंडित जी का शिरोभाग सिंचित हो रहा था। बहुत ही अनोखा भावपूर्ण दृश्य था, भक्त और भगवान के मिलन का। दोनों एक दूसरे में तन्मय थे। दर्शक लोग भी आत्मविभोर हो रहे थे। उन्होंने ऐसा हृदय स्पर्शी दृश्य जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा था। बहुत देर के पश्चात श्री रास मंडली के वृद्धजनों ने पूज्य पंडित जी एवं ठाकुर जी दोनों को संभाला। कांकरोली आकर पूज्य श्री पंडित जी को श्री रास बिहारी ठाकुर की शरणागत वत्सलता और अहेतुक कृपालुता का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। स्वामी श्री लाडली शरण जी की प्रकृति में महान परिवर्तन था। वृंदावन से यहाँ कांकरोली में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखलाई दे रहा था। श्री वृंदावन में स्वामी श्री लाडली शरण जी के मन में पूज्य पंडित जी को श्री रास बिहारी ठाकुर की सेवा से हटाकर घर भेजने का प्रबल आग्रह था। इस आग्रह के कारण वे कभी कभी पूज्य पंडित जी से रुक्ष व्यवहार भी कर बैठते थे।
किंतु यहाँ वे पूज्य पंडित जी के सर्वथा सहायक बन गए। श्री रास बिहारी ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा उन्होंने पूज्य पंडित जी को सौंप दी तथा वे पूज्य श्री पंडित जी की भावनाओं का आदर करने लगे। पूज्य श्री पंडित जी प्रातः काल से रात्रि पर्यंत श्री रास बिहारी की सेवा में संलग्न रहने लगे। आप अति शीघ्र जगकर शौच स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री ठाकुर जी की शौच स्नान आदि क्रियाओं की प्रस्तुति में जुट जाते। पूज्य श्री पंडित जी रास विहारी की सेवा अत्यधिक तत्परता पूर्वक करते। सेवा तत्पर पूज्य श्री पंडित जी की एकाग्रता अपूर्व थी। निरंतर 77 दिनों तक श्री रास विहारी की आनंदमय सेवा का परम लाभ पूज्य पंडित जी को प्राप्त हुआ। उस समय जैसी तत्परता एवं एकाग्रता थी उसके बारे में पूज्य श्री पंडित जी ने बताया। जब हम श्री रास विहारी की सेवा में लगे, उनको साक्षात श्री कृष्ण मान बैठे। दूसरे लोग मंडली में कहा करें हैं, हमें पतो नहीं, हमें बस केवल 100 ही काम रह गए हो। सेवा में हम ऐसे लगे कि उनकी सेवा के अतिरिक्त और कछु सूझतो ही नहीं। वृत्ति इनमें इतनी लग गई कि इनके अतिरिक्त संसार में दूसरों कोई है ही नहीं। इनके समीप रहनो, इनको ही चरणों में सोनो, इनको ही प्रसाद पानो, सब काम केवल इनसो ही। अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं जातो। वाही को परिणाम आज आप देख ही रहे हो। 40,000 की बस्ती हाथरस में हम एक पकड़ के यहाँ लाए के बसाए दियो। यह प्रकार यदि कोई इनमें लग जाए तो इनकी कृपा प्राप्त है जाए। ये पकड़ लेंगे। जब ये पकड़ ले हैं तब कोई कमी नहीं रहे हैं। या युग में ये पकड़ लें, यह आश्चर्य नहीं है। ये तो पकड़वे तैयार बैठे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इनकी प्राप्ति इतनी सरल होते भये हो कोई पूरो लग नहीं पावे। अधूरोपन ही या पथ में रुकावट डाले हैं। मन थोरो यहाँ थोरो वहाँ तब काम नहीं बने। पूरो लगाए हुए पे ही काम बने हैं। पूरे मन से इनमें लग जाए, फिर देखो का होए है। मोह जैसे अधम जीव पे ये कृपा कर बैठे। यह कहते कहते पूज्य पंडित जी श्री भगवत कृपा का स्मरण अश्रुपात होने लगता। विवल हो गए, गला अवरुद्ध हो गया, आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। आगे कुछ बोल नहीं पाए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।